अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ़ से बाअदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल वही ऑनलाइन एकेडमी के तरफ से कराए जाने वाले इस तजवीज़ कोर्स की आज चौथी क्लास है, जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लास के बाकायदा आगाज़ की तरफ बढ़ने से पहले हम हस्ब आदत दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह क्लास की तरफ चलते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद चंद एक गुजारिशात हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह क्लास की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस क्लास से हमें यकीन है कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आप बाकायदा तौर पर इस क्लास को देख रहे हैं। जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो फ़ायदा हासिल होगा वो ये है कि हमारे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो हमें लाइव ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये क्लासेस आराम से लाइव हो सकेगी। अभी चंद मुश्किलात आ रही है, चंद एप्लीकेशंस की तरफ हमें मदद लेनी पड़ रही है। जैसे ही हमारा 1000 का हिस्सा पूरा होगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा लाइव ट्रांसमिशन करना, और ये आपकी हेल्प से ही मुमकिन हो सकता है। तो बराए मेहरबानी थोड़ी सी हमारी मदद करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो सदका जारिया समझते हुए इन वीडियोस को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस देखने को मिले, वो इससे फ़ायदा उठा सके और फ़ायदा उठाकर कुरान को सही पढ़ सके। हमारा असल मकसद इस क्लास को करवाने का ये है कि तजवीद सही हो जाए और हर शख्स कुरान को उसके सही मखरज और तजवीद के साथ पढ़ सके। उम्मीद है कि आप हमारा इस मकसद में साथ देंगे। आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज क्लास नंबर 4 है और तारीख है 13 नवंबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है हरकत। हरकत जो है हरकत की जमा है, और हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। जब भी किसी हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश यानी कोई हरकत आ जाती है, कोई निशानी आ जाती है, तो उसको हरकत कहते हैं। अब इसमें चंद एक बातें समझाने की है। वो ये है कि ज़बर हमेशा ये तिरछी सी लकीर होती है, यानी टेढ़ी लकीर होती है, और ये हमेशा ऊपर होती है, तो इसको कहते हैं ज़बर। यही लकीर अगर नीचे आ जाए तो इसको ज़ेर कहेंगे, और यही लकीर ऊपर हो लेकिन हल्की सी फोल्ड हुई हुई यानी मुड़ी हुई हो तो ये पेश कहलाता है। एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा कि ज़बर की पहचान यह है कि ये तिरछी लकीर होती है यानी टेढ़ी लकीर होती है, और ये हमेशा ऊपर होता है। ज़ेर की पहचान यह है कि ये तिरछी लकीर होती है लेकिन हमेशा हरफ के नीचे होता है। पेश की पहचान यह है कि ये हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, फोल्ड हुआ होता है, और ये हमेशा ऊपर होता है, तो इसको पेश कहते हैं। बस
ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, इनकी जमा हरकत है। यानी किसी एक को ज़बर को लेंगे तो उसको हरकत कहेंगे। ज़बर ज़ेर पेश जब आपस में तीनों मिल जाएंगे तो ये हरकत जमा हो जाएगी और ये हरकत कहलाएगा। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते हुए 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, अगर लिख सकते हैं तो लिख लें। नंबर 1, खींच के नहीं पढ़ना, यानी बा ज़बर बा ये नहीं करना। नंबर 2, मजहूल नहीं पढ़ना, यानी बा ज़बर बे नहीं पढ़ना। और झटका देकर नहीं पढ़ना, यानी बा ज़बर बा ये भी नहीं पढ़ना। 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, खींच के नहीं पढ़ना। नंबर 2, झटके से नहीं पढ़ना। और नंबर 3, मजहूल नहीं पढ़ना। इसकी मिसालें भी हमने आपको समझा दी हैं। फिर पढ़ना कैसे है? जल्दी और नरमी से पढ़ना है। जल्दी और नरमी के साथ इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है ये भी अभी समझाते हैं आपको। इसमें भी 3 चीज़ें होती है। इधर तो 2 चीज़ें होगी, जब इसकी मशक करवाई जाएगी हरफ को जोड़ के तो उधर 3 चीज़ों का इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। जो ज़बर है इसको पढ़ने का ये जो तरीका है बा ज़बर, ये कहलाता है जोड़ करना या हिज्जे करना। हिज्जे करना या जोड़ करने का जब भी आपसे कहा जाए तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ना है बा ज़बर, इसका क्या है बा। और इसके जो आवाज़ पैदा हो रही है बा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, ये जो आवाज़ पैदा हो रही है बा की, इसको कहते हैं रवा। रवा पढ़ना या वस्ल पढ़ना। वस्ल पढ़ना और रवा पढ़ना एक ही बात है। तो इधर 2 बातें समझनी है कि जोड़ करना या हिज्जे करना और रवा पढ़ना या वस्ल पढ़ना, ये 2 बातें हैं। जब भी आपसे कोई कहे कि पढ़ो तो इसका मतलब है कि रवा पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट आपने रवा ही पढ़ना है, यानी बा ता सा पढ़ना। और जब आपका कोई भी उस्ताद आपको जोड़ करवाना चाहेगा या हिज्जे करवाना चाहेगा मतलब, तो वो आपको बाकायदा तौर पर कहेगा कि जोड़ और रवा दोनों पढ़ो। तो उसका मतलब होगा कि आपने पढ़ना है बा ज़बर बा। ये 2 बातें इधर जिक्र की जा रही है। और तीसरी बात इसका जो होता है वक्फ। वक्फ का जिक्र इंशाअल्लाह अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद मशक करेंगे इसकी, तो उसमें उधर जिक्र आ जाएगा कि वक्फ क्या होता है। अब पढ़ते हैं जल्दी इसको। अब आप देख रहे होंगे इधर मैंने अलिफ का जिक्र नहीं किया, ये डायरेक्ट बा से शुरू हो रहा है। तो क्यों शुरू हो रहा है इसका जिक्र इंशाअल्लाह हम एंड में करेंगे। अभी पढ़ते हैं बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, का ती तू। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। जब इनको पढ़ते हुए जो हमने मखरज पढ़े थे उसके हिसाब से ही पढ़ना है। आवाज़ को वैसे ही निकालना है जैसे मखरज और तलफ़्फ़ुज़ के साथ हमने पढ़ा था। अगर किसी को मालूम ना हो कि मखरज कौन सा मखरज कहाँ से निकलता है और किस तरह अदा करना है, तो गुज़िश्ता क्लास की जो वीडियोस अपलोड हमने की हुई है उसको देखा जा सकता है। इंशाअल्लाह आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे कि कौन सा मखरज कहाँ से अदा होता है और किस तरह उसको पढ़ना है। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही,
हा पेश हु, हा ही हु। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। صاد ज़बर صا, صاد ज़ेर सी, صاد पेश सू, صا सी सू। ज़ाद ज़बर ज़ा, ज़ाद ज़ेर ज़ी, ज़ाद पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। क़ा ज़बर क़ा, क़ा ज़ेर क़ी, क़ा पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश उ, आ आई उ। गइन ज़बर ग़, गइन ज़ेर ग़ी, गइन पेश गु, ग़ ग़ी गु। फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, क़ाफ़ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का की को। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वा वी वो। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। अब इधर जिक्र आ जाता है अलिफ का, जो हमने इधर नहीं लिखा था वो इधर लिखा है। ठीक है, अलिफ हमेशा अकेला होता है। अलिफ हमेशा बग़ैर हरकत के जब तक रहेगा तब तक अलिफ कहलाएगा, और जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाएगी, अलिफ के साथ यानी कोई हरकत जुड़ जाएगी, बेशक वो ऊपर हो या नीचे हो, तो वो हमज़ा बन जाएगा। अलिफ के साथ जब भी कोई हरकत जुड़ जाएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा। इस वजह से हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू, या यी यू।
ये हमने जोर और रवा दोनों पढ़ लिया। अब इसका सिर्फ रवा पढ़ेंगे। बा दी बू, ता ती तू, सा सी सू, जा जी जू, हा ही हू, खो खी हू, दा दी दू, रा री रू, रो री रू। इधर भी एक बार बताना बस ज़रूरी समझता हूँ कि रॉ के ऊपर जब भी ज़बर या पेश होगा तो रॉ हमेशा मोटी पढ़ी जाएगी, और जब जेड लग जाएगा रॉ के नीचे तो फिर रॉ बारीक पढ़ी जाती है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं रॉ री रू, ज़ा जी जू, सा सी सू, शा शी शू, सो स्वी सू, ज़ो ज़ी ज़ू, हो हुई हू, ज़ो ज़ी ज़ू, आ आई हू, हो री हू, फा फी फू, ओ पी हू, का की हू, ला ली लू, मा मी मू, ना मी नू, वा वी वू, हा ही हू, आ ई ऊ, आ ई ऊ, या जी यू। ये हमने अलग अलग हरफ के जोड़ और रवा दोनों पढ़ लिए। इंशाअल्लाह अब इसको मिटाते हैं और इधर मश्क के अल्फाज लिखते हैं, फिर इंशाअल्लाह दोबारा से पढ़ते हैं। जी दोस्तों, अब हम हरकत की तख्ती में जो अल्फाज हमने पढ़े थे उसकी मश्क की तरफ आ गए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे पहले हमने अलग अलग अल्फाज लिखे हैं, फिर उसको जोड़ कर लिखा है ताकि एक मश्क हो जाए और आपको भी समझ में आ जाए कि अल्फाज किस तरह जोड़े जाते हैं और पढ़े जाते हैं। तो हम इसी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। बा ज़बर बा, और ज़बर सो। ये हमने जोड़ और रवा दोनों किया। अब दोनों के रवा को आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे। बास ओ, बास ओ, बास ओ, रो ज़बर रो, बास ओ रो। तीनों को हमने जोड़ा तो फिर किस तरह बन गया, बास ओ रो, बास ओ रो। इसी तरह एक और अल्फाज पढ़ेंगे, हमजा जेर ई, बा जेर बी। ये हमने जोर और रवा दोनों पढ़ा। अब इसके सिर्फ रवा को आपस में जोड़ेंगे। ई बी, ई बी, ई बी, लाम जेर ली, ई बी ली, ई बी ली, ई बी ली। रो पेश रू, सीन पेशु, रूसु, लाम पेशलू, रूसुलू, रूसुलू, रूसुलू। ये हमने अल्फाज को जोड़ने की मश्क की। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे। हमने अभी जो पढ़ा था हरकत को पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होती है जोड़ यानी हिज्जे, जिसको आसान अल्फाजों में हिज्जे बोलते हैं, लेकिन तजवीद की ज़बान में उसको जोड़ करना कहते हैं। और उसके साथ होता है रवा, यानी जो आवाज़ पैदा हो रही है उसको अदा करने का नाम है रवा। तजवीद की ज़बान में उसको बोलते हैं रवा। तो हमने ये दो चीज़ें पढ़ी थी। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम जब मश्क करेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे तो वो कहलाता है वक्फ। वक्फ क्या होता है? वक्फ वो होता है
कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश में जैसे फुल स्टॉप आ जाता है, इस तरह वक्फ आ जाता है। जहाँ बात ख़त्म हो रही है, वक्फ उसको कहते हैं जहाँ बात पूरी हो रही हो तो वहाँ वक्फ होता है। इसकी वक्फ की भी बहुत सी किस्में हैं। वक्फ लाजिम है, वक्फ जो है जारिया है, और भी बहुत सी किस्में हैं। इसकी किस्में इंशाअल्लाह इसकी अक़साम जो है वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो कौन कौन सी अक़साम है उसकी डिटेल्स इंशाअल्लाह बाद आएगी। अभी मश्क करवाते हुए सिर्फ वक्फ को करेंगे। जैसे फुल स्टॉप आ जाता है या कॉमा आ जाता है इंग्लिश में, इस तरह इधर भी वक्फ आता है। जैसे कॉमा की बात इंग्लिश में कॉमा आता है तो उसका मकसद क्या होता है कि अभी बात पूरी नहीं हुई है, सिर्फ छोटी यानी बात कंप्लीट नहीं हुई, तो इसलिए सिर्फ एक छोटी सी बात जो आप कर रहे थे वो पूरी हो गई है, लेकिन आगे बात उसके जारी है, आगे बात जारी है, तो फिर वो कॉमा कहलाता है। और जब बात आपने अपनी मुकम्मल कर लेते तो फिर फुल स्टॉप आ जाता है, यानी बात कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह इधर भी बहुत वक्फ की बहुत सी अक़साम है। जहाँ बात करते करते रुकना मकसद है तो वहाँ दूसरे वक्फ आते हैं, और जहाँ बात कंप्लीट हो जाती है, कोई हुक्म पूरा हो जाता है, तो वहाँ फिर वक्फ लाजिम आ जाता है या आयत पूरी हो जाती है। वक्फ की प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है छोटे छोटे अल्फाजों में कि जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो कुरान की बहुत बड़ी आयत होती है, आयतें बड़ी होती हैं। अक्सर लोगों का सांस बड़ा नहीं होता, वो पूरी पूरी आयत एक सांस में नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए छोटे छोटे अल्फाजों में ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अगर जहाँ भी आपका सांस टूटे तो उस जगह पे वक्फ किस तरह करना है, उस जगह पे वक्फ किस तरह करना है, और वक्फ जब दोबारा पढ़ेंगे तो फिर उसको किस तरह पढ़ना है। इन प्रैक्टिस में ये चीज़ आती है कि मिसाल के तौर पर आप तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं, बसर रुसुल इबिली, तो आप इस जगह पे किस जगह पे आप जहाँ भी आपका ये पूरी मिसाल के तौर पर आप समझ लें एक आयत है, बसर रुसुल इबिली एक आयत, तो आप इसको पढ़ते हुए जहाँ आपका सांस टूटेगा उन तीनों जगहों में कौन सी जगह पे आपका सांस टूटेगा और उसको किस तरह आपने पढ़ना है, ये असल प्रैक्टिस होती है। तो वो हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह करवाएंगे। अब जैसे मैं इन सब को भी ये पूरी लाइन को एक सांस में पढ़ सकता हूँ, और फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा कि किस तरह किस जगह पे मेरा सांस टूटा तो उस जगह पे कैसे हमने वो पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे। तज़ीरु अलीदु तजीदु कुतिला सुईला हसुना, ये पूरी एक आयत पर। अब इसमें कहाँ हमारा सांस टूटेगा ये प्रैक्टिस हम करेंगे ऊपर से आके। बस और वक्फ कहकर फिर हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। वक्फ बस और इबीली वक्फ इबिल रुसूलु वक्फ रुसूल। इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह तफसीली अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों फिर आपको समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। फिर हम एंड में जो है उसको तमाम अल्फाजों को एक दूसरे से मिला कर भी पढ़ेगा और आपको समझाएंगे कि वक्फ बीच में किस तरह हो जाता है। पहले एक एक वर्ड पे हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की और वक्फ की, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपस में मिलाएंगे भी, और फिर आपको समझाएंगे कि किस हरफ पे सांस टूटे तो किस तरह वक्फ होगा, किस हरफ पे टूटे तो किस तरह होगा। तो आगे पढ़ते हैं। ता ज़बर ता, जा ज़ेर ज़ी, तज़ी, रा पेश रू, तज़ीरू, ये आपको जो मैं बहुत आहिस्ता अल्फाजों में समझा रहा हूँ ये इसीलिए कि ज़बान पे चढ़ जाए और इसको पढ़ना आ जाए।
इसको जल्दी में पढ़ा जाएगा। तज़ीरु, हमजा ज़बर आ, बल्कि इसका वक्फ रह गया। तज़ीरु वक्फ, तज़िर, तज़िर, हमजा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, अली, दाल पेश दू, अलीदू, 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 वक्फ, अलीद। अब हम जो इसका पढ़ रहे हैं, हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर, लाम ज़ेर, दाल पेश, यह पढ़ रहे जोड़ करना यानी हिज्जे करना। और जो हम पढ़ रहे अलीदू, अलीदू, ये हम रवा पढ़ रहे हैं। तो इसको क्योंकि हमने पढ़ा है कि जल्दी और नरमी से पढ़ना है, तो इसको जल्दी से पढ़ेंगे। अलीदू, 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 इसका वक्फ क्या है? अलिद, अलिद, अलिद। ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, तजी, दाल पेश दू, तजीदू, 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 वक्फ, तजिद, तजिद, तजिद। ऑफ पेश उ, ता ज़ेर दी, उदी, लाम ज़बर ला, उतीला, 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 वक्फ, उतिल। यहाँ हमने अल्फाजों का भी उनका इंतखाब किया है जिनमें ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों चीज़ें आ रही हैं। इसलिए आपको समझाने के लिए पहली लाइन में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, फिर दूसरी लाइन में मिक्स कर दिया, ज़बर ज़ेर आ रहे हैं या ज़बर ज़ेर पेश दोनों आ रहे हैं। इस तरह हमने मिक्स करके चला। इसी तरह आप खुद भी कुछ कोई अल्फाज ले सकते हैं और उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीन पेश सू, हमज़ा ज़ेर ई, सुई, लाम ज़बर ला, सुईला, 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 वक्फ, सुइल, सुइल। हा ज़बर हा, सीन पेश सू, हसू, नून ज़बर ना, हसूना, 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 वक्फ, हसून। ओ पेश उ, बा ज़ेर बी, उबी, आइन ज़बर आ, तुबिया, वक्फ, तुबिया। हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशी, रा ज़बर रा, हुशीरा, वक्फ, हुशिर। फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फाला, ऑफ ज़ेर क़ी, फलाक़ी, वक्फ, फलक़। वाव ज़बर वा, ज़ाल ज़बर ज़ा, वज़ा, रा ज़ेरी, वज़री, वक्फ, वज़र। सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर मी, समी, आइन ज़बर आ, समीआ, वक्फ, समीआ। हा ज़बर हा, फा ज़ेर फी, हफ़ी, ग़ा ज़बर ग़ा, हफ़ीज़ा, वक्फ, हफ़ीज़। रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, राही, मीम ज़बर मा, राहीमा, वक्फ, राहीम, राहीम। बसक़रा, वक्फ, बसक़र। इबिली, वक्फ, इबिल। रुसुलु, वक्फ, रुसुल। तज़ीरु, वक्फ, तज़िर। अलीदु, वक्फ, अलिद। तजीदु, वक्फ, तजिद। उतीला, वक्फ, उतिल। सुईला, वक्फ, सुइल। हसूना, वक्फ, हसून। तुबिया, वक्फ, तुबिया। हुशीरा, वक्फ, हुशिर। फलक़ी, वक्फ, फलक़। वज़री, वक्फ, वज़र। समीआ, वक्फ, समीआ। हफ़ीज़ा, वक्फ, हफ़िज़। रहीमा, वक्फ, रहीम। ये हमने आपको चंद मिसालें समझाई। अब इसको हम इस तरह करते हैं कि ऊपर वाले को मिटाते हैं और इनको भी साथ साथ लिखते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अब हम वक्फ का नाम नहीं लेंगे, अब हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे एक आयत हम ये समझ लें
कि ये सारे अल्फाज एक लाइन में जितने अल्फाज लिखे हुए ये सब एक आयत के अल्फाज हैं। अब इसको हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें हम एक एक लफ्ज़ पर सांस तोड़ के आपको बताएंगे कि इस जगह पे वक़्फ़ किस तरह हुआ, इस तरह पे वक़्फ़ किस तरह हुआ, ये आपको इंशाअल्लाह भी समझाते हैं। तो दोस्तों अब हमने इधर ये देख लिए, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये एक लाइन एक साथ पढ़ेंगे, एक लाइन एक साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक लाइन ये एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसके हर हरफ पे हम सांस तोड़ के आपको बताएं कि किस तरह किसी भी आयत के किसी भी हरफ पे सांस टूट जाए तो किस तरह उसको पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि ये पूरी एक आयत है, बस इसको अगर इधर हमारा सांस टूट गया तो हम पढ़ेंगे बस, और फिर हम इधर पढ़ रहे थे और इधर हमारा सांस टूट गया, बस और ई बिल, बस और ई बिली रुसुल, बस और ई बिली रुसुल अज़िन, बस और ई बिली रुसुल अज़िन क़मर, बस और ई बिली रुसुल अज़िन क़मर क़दर। आपको समझ में आया होगा कि जिस हरफ पे सांस टूट जाए उसको किस तरह पढ़ना है। एक दफ़ा फिर करेंगे, बस और ई बिली, बस और ई बिली, बस और ई बिली रुसुल, बस और ई बिली रुसुल अज़िन, बस और ई बिली रुसुल अज़िन क़मर, बस और ई बिली रुसुल अज़िन क़मर क़दर। इसी तरह नीचे वाली लाइन को पहले एक सांस पे पढ़ते हैं, फिर उसमें जगह जगह वक़्फ़ करेंगे। तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिला सुइला हसूना, तज़ीरु अलिद, तज़ीरु अलिदु तजिद, तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिल, तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिला सुइल, तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिला सुइला हसन। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे, तज़ीरु अलिद, तज़ीरु अलिदु तजिद, तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिल, तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिला सुइल, तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिला सुइला हसन। अब नीचे वाली लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। तुबिया हुशिर, तुबिया हुशिर फलक, तुबिया हुशिर फलक वज़र, तुबिया हुशिर फलक वज़र समिअ, तुबिया हुशिर फलक वज़र समिअ हफ़िज़, तुबिया हुशिर फलक वज़र समिअ हफ़िज़ रहीम। एक सांस में अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तुबिया हुशिर फलक वज़र समिअ हफ़िज़ रहीम। अब एक दफ़ा फिर इसको पढ़ते हैं, तुबिया हुशिर, तुबिया हुशिर फलक, तुबिया हुशिर फलक वज़र, तुबिया हुशिर फलक वज़र समिअ, तुबिया हुशिर फलक वज़र समिअ हफ़िज़, तुबिया हुशिर फलक वज़र समिअ हफ़िज़ रहीम। अब हम ये समझते हैं कि ये पूरी एक आयत हमने लिखी हुई। अब इसको एक सांस में कैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको जगह जगह कैसे सांस तोड़ेंगे। बस करो इबिली रुसुलु अज़िना क़मरी क़दरु तज़ीरु अलिदु तजिदु कुतिला सुइला हसुना तुबिया हुशिरा फलकी वज़री समिअ हफ़िज़ रहीम। ये हमने एक सांस में इसको पढ़ा। अब जगह जगह इसको तोड़ के हम पढ़ते हैं।
बसकर बसकर इबिल बसकर इबिली रुसुल बसकर इबिली रुसुलु अज़िन बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मर बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दर बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िर बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिद बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिद बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिल बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइल बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइल बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर फलक़ बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर फलक़ वज़र बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर फलक़ वज़र सबिया बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर फलक़ वज़र सबिया हफ़िज़ बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर फलक़ वज़र सबिया हफ़िज़ रहीम। अब इसको एक सांस में पढ़ेंगे। बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर फलक़ वज़र सबिया हफ़िज़ रहीम। इसको एक सांस में वक़्फ़ करेंगे। बसकर इबिली रुसुलु अज़िन क़मरि क़दरु तज़िरु अलिदु तजिदु क़ुतिला सुइला हसन तुबिया हुशिर फलक़ वज़र सबिया हफ़िज़ रहीम। हमें यकीन है कि आज की इस क्लास से आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आखिर में फिर वही दरख्वास्त करूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हम लाइव ट्रांसमिशन आसानी के साथ कर सकें। अभी हमें दूसरी एप्लीकेशंस की हेल्प लेनी पड़ रही है और 1000 सब्सक्राइबर होने से हम डायरेक्ट कर सकेंगे। यूट्यूब की तरफ से हमारा ऑप्शन ऑन हो जाएगा लाइव ट्रांसमिशन का, तो हम लाइव स्ट्रीमिंग बहुत आसानी के साथ कर सकेंगे और ये आपको भी फ़ायदा होगा। तो एक रिक्वेस्ट ये है और दूसरा ये कि आपको अगर इससे फ़ायदा होता है तो आप अपने दोस्त अहबाब जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको भी ये शेयर करें, उनको भी कहें। और आपकी नज़र में जो लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है अच्छा कुरान पढ़ने की, जो लोग अभी तक नहीं सीख सके, तो उन तक ये इन क्लासेस के लिंक ज़रूर पहुंचाएं। उनको भी कहें कि ये क्लासेस ज़रूर देखें, इसकी वीडियोस इंशाअल्लाह। साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारी वीडियोस को देखते देखते, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा तरीके से कुरान पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।